शिलाद मुनि नाम के एक परम भक्त थे और शिलाद मुनि के एक भी संतान नहीं हुए थे। शिलाद मुनि का इच्छा था कि कहीं ना कहीं आज मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए और वो सबसे ज्यादा भक्त इंद्र का थे। इंद्र का पूजन करते थे, वो परम भक्त थे इंद्र का। तभी एक दिन शिलाद मुनि ने मन में सोचा कि आज मैं इंद्र का कठोर तपस्या करूंगा जिससे भगवान की प्राप्ति से मुझे संतान मिलेंगे। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प लिया शिलाद मुनि ने और इंद्र का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या में लग गया। जब कठोर तपस्या करने लगा इंद्र के नाम से, तो इंद्र उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और शिलाद मुनि से कहने लगे कि हे शिलाद मुनि, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं, जो भी वरदान मांगना है सो मांग लो। बोले शिलाद मुनि दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आज मेरे जीवन में एक भी संतान नहीं है। मेरी इच्छा है कि एक मेरे जीवन में संतान प्राप्ति हो जाए, लेकिन संतान प्राप्ति के साथ साथ मेरे पुत्र कभी मर नहीं सके, वो हमेशा के लिए अमर रहे, कभी उसको जीवन में मृत्यु प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे वरदान दो भगवान। इंद्र ने कहा कि हे शिलाद मुनि, देखिए मैं संतान प्राप्ति के लिए कहोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अमरता का वरदान ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये अमरता का वरदान मेरे खाते में नहीं दिया गया है। यहां तक के ब्रह्मा के पास भी ये अमरता का वरदान नहीं है। अब केवल अगर अमरता का वरदान चाहिए, इसके लिए आप भोलेनाथ का ही ध्यान करोगे, भोलेनाथ का ही तपस्या करोगे, तभी वही दिला सकता है आपको अमरता का वरदान। शिलाद मुनि ने इंद्रदेव को प्रणाम किया और उन्होंने गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र दिया भगवान शिव जी का और कहने लगे कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। शिलाद मुनि ने इंद्र के बात को मानकर ओम नमः शिवाय का कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या से जो है, उसी पार्थिव शिवलिंग से, उनकी तपस्या से साक्षात भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी जब आए तो कहने लगे कि शिलाद मुनि, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हो, बताइए क्या वरदान चाहिए, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। बोले जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। शिलाद मुनि को कहने लगे भगवान शंकर जी। तब शिलाद मुनि ने कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जीवन में उसको कभी मृत्यु नहीं आ सके। ऐसा पुत्र दो, बलवान दो, ज्ञानी पुत्र दो, ताकतवर पुत्र दो, जब भी कभी भी वो शरीर को त्याग ना कर सके, ऐसी संतान मुझे चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे शिलाद मुनि, तू चिंता न कर, तू ऐसे ही अपने तपस्या में लगे रहा और उसी पार्थिव शिवलिंग से ही एक बालक प्रकट होंगे जिसमें वह आपका ही पुत्र होगा और उसको आपके पुत्र के अनुसार रखोगे। बोले भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए और कुछ देर के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग से एक छोटे से बालक जो है प्रकट हो गए। छोटे से जब बालक प्रकट हुआ तो शिलाद मुनि ने उसे तुरंत अपने समाधि से हटाकर उस बालक को नजर से देखा और नेत्रों से देखकर कहने लगे, ये बालक किसका है। तब उसको मन में याद किया कि भगवान शंकर जी जो है, भगवान शंकर जी ने उसको कहा था कि शिवलिंग से जो है बालक के रूप में प्रकट होंगे और वही तुम्हारे बालक कहलाएंगे। तो शिलाद मुनि को याद आ गया और उस बालक को दोनों हाथ से अपने गोद में ले लिया गया और गोद में लेने के बाद शिलाद मुनि को आनंद अनुभव हुआ और आनंद अनुभव जब होने लगे तो शिलाद मुनि ने कहा कि आज तूने मुझे आनंद कर दिया, इसीलिए इस आनंद की वजह से तुम्हारे नाम जो है आज के बाद हम नंदी रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? नंदी रखेंगे। लेकिन उस समय नंदी जो है मनुष्याकार बालक थे। क्या थे? मनुष्याकार बालक थे। बैल जैसे नहीं दिखते थे पहले, वो मनुष्याकार बालक जैसे थे वो। अब मनुष्याकार बालक होने के बाद नंदी ने उसको पालन पोषण किया और धीरे धीरे वो बड़े बाढ़ने लगे, खेलने लगे। इसी बीच में 7 वर्ष का बालक नंदी हो गए। 7 वर्ष के जब बालक हुए नंदी ने, तो उसी बीच में उनके आश्रम में 2 महात्मा आए। उसके आश्रम में 2 महात्मा जो है आने लगे और वो 2 महात्मा कौन थे? एक का नाम था मित्र और एक का नाम था वरुण।
दोनों महात्मा को देखकर शिलाद मुनि ने उसको स्वागत सत्कार किया गया और पूछने लगे कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, महात्मन आप बताइए। तो दोनों ऋषि मुनि का स्वागत करते हुए पूछने लगे, हमने सुना है कि आपकी संतान प्राप्ति हो गई, इसीलिए हम दर्शन करने के लिए आए हैं। यहां तक कि उस मुनियों ने कहा, देखिए ये जो आपके संतान हुए हैं, ये जो संतान है, ये 2 वर्ष में इसको मृत्यु होने वाला है। ये 2 वर्ष के बाद तुम्हारे संतान मर जाएंगे बोले। अब इस बात के लिए शिलाद मुनि का बड़ा चिंता में हो गए। हमने भविष्यवाणी देखकर बता दिए कि 2 वर्ष में तुम्हारे संतान नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। शिलाद मुनि को चिंता हुआ कि आज मेरे पुत्र नहीं रहेंगे, मेरे जीवन से अलग हो जाएंगे। आज मैंने कठोर तपस्या करके इसको प्राप्त किया है, आज मेरे नजरों के सामने ये नहीं रहेंगे। शिलाद मुनि को दुख हुआ, आंसू बहाते हुए। तब उसके दुख में आंसू बहाते हुए मित्र और वरुण जो है वहां से चला गया। मित्र और वरुण वहां से जाने के बाद, वहां से जो है मित्र और वरुण के जाने के बाद प्यारे, उसी बीच में उनका पुत्र नंदी आया और कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, किस लिए आंसू बहा रहे हो, क्या हो गया आपको बताइए मुझे। शिलाद मुनि ने, उनके पिताजी ने कहा कि पुत्र, आज 2 संत महात्मा आए थे और तुम्हारे जीवन के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि 2 वर्ष के बाद आप मर जाओगे, और इसी कारण मैं आज आंसू बहाकर रो रहा हूं। आज यदि तू मेरे नजरों के सामने दुनिया से चला जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। आज इतने कठोर तपस्या से मैंने तुमको आज प्राप्त किया है और तू एक ही क्षण से ही मुझे भूल जाओगे। शिलाद मुनि ने आंसू बहाकर अपने पुत्र नंदी से कहने लगे। तब नंदी ने दृढ़ संकल्प करते हुए पिताजी से कहा, पिताजी तू चिंता मत कर, मैं कभी नहीं मरने वाला। ये जो महात्मा जो आए थे वो झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं मरूंगा। इन्होंने जबरदस्ती आपसे झूठ बोला है। आप याद करो, जब तपस्या से आपको जब प्राप्त हुआ था तो भगवान शिव जी ने कहा था कि मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। जब तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूं तो फिर भगवान शिव जी कैसे मर सकते हैं। मैं ही नंदी तुम्हारे पुत्र के रूप में हूं, भगवान शिव जी ने कहा था। यहां तक कि विश्वास दिलाने के लिए अपने पिताजी के नाम से उन्होंने भगवान शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर नंदी जो है तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब नंदी ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर तपस्या करने के लिए बैठे तो उस समय उनका भी कठोर तपस्या करने लगा। अन्न जल को त्याग कर दिया नंदी ने, और अन्न जल को त्याग करते हुए कठोर तपस्या जब किया तो उसी पार्थिव शिवलिंग से साक्षात भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। पार्थिव शिवलिंग से जब नंदी प्रकट हो गए तो प्रकट होने के बाद भगवान शंकर जी ने कहा कि हे नंदी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना है सो मांग लो बोले। तब जो है नंदी ने उसी समय कहा कि हे प्रभु, आज मेरे पिताजी को भय है कि 2 वर्ष में मेरा मृत्यु हो जाएंगे, और यही मैं इतना ही बता दो, पिताजी को यकीन दिला दो कि मेरा शरीर एक है, कभी जीवन में त्याग नहीं हो सकते, और इतना वरदान दो भगवान, जीवन पर्यंत मैं आपका सेवक बनकर रहूं, मुझे कभी भी मृत्यु ना आ सके। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे नंदी, मैंने पहले से ही तुम्हारे पिताजी को वरदान दे दिया था कि मैं ही तुम्हारे शरीर से मैं ही पुत्र के रूप में आऊंगा। नंदी जो है भगवान शंकर जी स्वयं है, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, ये बात बोले थे। तो नंदी कौन है? भगवान स्वयं शिव जी है, और शिव जी जो है पुत्र बनकर आए थे शिलाद के रूप में, और शिलाद के रूप में जब आए थे तो भगवान शंकर जी ही नंदी का रूप धारण किया था। और जब नंदी के रूप में भगवान शंकर जी को प्रकट कर लिए तो शंकर जी ने दोबारा उसको वरदान दे दिया कि नंदी, आज के बाद तू हमेशा अमर रहोगे और तू मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें आज के बाद जो है पूरे हमारे गणों का अध्यक्ष बनाऊंगा, और हमेशा आप मेरे ही द्वारपाल पर मेरे सेवक बनकर रहोगे।
हमेशा हमेशा के लिए जीवन पर्यंत आप सेवक बनकर रहोगे और मेरे जैसा आपको शक्ति मिलेंगे, मेरे जैसे ताकत मिलेंगे, मेरे जैसे ज्ञान मिलेंगे, मेरे जैसे बुद्धि मिलेंगे। ये भगवान शंकर जी ने नंदी को वरदान दिया। नंदी को जब वरदान मिलने के बाद उनके पिताजी ने कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद एक सुशील कन्या के साथ विवाह करवा दिया गया। और सुशील कन्या के साथ जब उसका विवाह किया गया तो नंदी जो है आज सुंदर उनका विवाह हुए। और विवाह के बाद जो है एक सुकन्या नाम की स्त्री के साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद सीधे कैलाश में चले गए। कैलाश में जाने के बाद भगवान शंकर जी ने उनको द्वारपाल के रूप में रख दिया गया। तभी भगवान शिव जी ने उनका जो मुख थे मनुष्याकार थे, तो उसको जो है उसके मुख को मनुष्याकार मुख को हटाकर जो है उसके मुख को जो है आज बैल के मुख दे दिया गया। बैल का जो है मुख प्रदान किया भगवान शिव जी ने और कहा कि आज के बाद तू हमेशा मेरे द्वार पर बनकर रहोगे, सेवक बनकर रहोगे। कोई भी बिना अनुमति के आपसे नहीं आ पाएगा। जब तक पहले आपसे अनुमति लेंगे तभी वो मेरे कक्ष में ही आएंगे। बिना नंदी का अनुमति बिना आप नहीं जा सकते। अच्छा, आप लोग भगवान शंकर जी का पूजा करते हो, सामने जो नंदी रहता है तो नंदी में सबसे पहले भगवान का से पूजन होना चाहिए। पहले जो है नंदी में पूजन होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप प्रधान मूर्ति में नहीं जा सकते। इसीलिए हमेशा दरवाजे के उस पार जो है नंदी को मंदिर के उस पार बनाया जाता है, थोड़ी दूर में, क्योंकि सेवक रहते हैं। और मात्र गर्भगृह में केवल भगवान प्रधान मूर्ति शिव जी ही रहते हैं, शिव के पूरे परिवार रहते हैं। इसीलिए द्वारपाल पर पहले सेवक का पूजन होना चाहिए, नंदी का पूजन होना चाहिए। और बिना नंदी का पूजन डायरेक्ट अगर जाओगे तो आधा फल मिलते हैं। इसीलिए पहले आप जाओ तो नंदी में थोड़ा सा जल चढ़ाओ, और नंदी से आपको परमिशन जब मिल गया तो कहीं न कहीं 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दो, नंदी प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे दरवाजा को खोल देगा। जाओ, आप मिल सकते हो भोलेनाथ से। और उसके बाद जब आपको परमिशन मिलेंगे तब उसके बाद आप जल चढ़ाओ भोलेनाथ के ऊपर। तो भोलेनाथ फिर आपको अपार जो है अपार वरदान देंगे, अपार पुण्य मिलेंगे आपको। इसीलिए नंदी का पहले होना चाहिए पूजन, क्योंकि वो द्वारपाल है। वैसे ही भगवान नारायण का जो है, नारायण का जो द्वारपाल बना